Alright, so the next question is check if array is sorted and rotated. Guys, कुछ दिन अराउंड नेक्स्ट 8 to 9 days एक्चुअली मेरी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग, लाइक मैं पहले से कंटेंट प्रिपेयर कर लूँगी एंड देन उसको आपको समझा दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। एज बस 7 to 8 days, नेक्स्ट 7 to 8 days, बाकी फिर से मैं लाइक डायरेक्टली खुद से लिख कर बता दूँगी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक इफ एरे सॉर्टेड एंड रोटेटेड। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इसका थोड़ा मतलब समझ नहीं आता है। बेसिकली ऐसे ये कहा गया है कि आपको सिंपली पहले तो ये बताना है कि आपका एरे सॉर्टेड है या नहीं है। अब इस सॉर्टेड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हो सकता है कि आपका एरे रोटेटेड हो और वो इनिशियली सॉर्टेड था। आप समझे इस बात को? मुझे लगता है आपको इस एग्जाम्पल से बताऊं पहले, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे ये क्वेश्चन अप्रोच ये सब। आपको क्वेश्चन गिवन था 3 4 5 1 2। आपको इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि सॉर्टेड रोटेटेड एरे है या नहीं है। देखो, सॉर्टेड है या नहीं ये बताना है। आप इसको देखो, क्या ये सॉर्टेड है? नहीं, ये तो सॉर्टेड नहीं है। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ कि इस सॉर्टेड में ट्विस्ट है। सॉर्टेड हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो रोटेटेड हो और उसको जब रोटेटेड हो और उसको जब कुछ पोजीशन रोटेट करा जाए तब वो सॉर्टेड निकले। या ऐसा कह लो कि इनिशियली 1 2 3 4 5 था, है ना, इसको ऐसे रोटेट करके दिया, इसको रोटेट करो तो 5 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसा पहुंच जाएगा, एक और बार रोटेट करो तो 4 इधर आ जाएगा, 5 ऐसे 1 2 3 ये रोटेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, आपको ज़रूरी नहीं है ये वाला एरे गिवन हो सकता है ये वाला एरे गिवन हो। तो ये रोटेटेड सॉर्टेड है। इसको जब आप रोटेट करोगे, 4 को फिर से इधर लेकर आओगे, 5 को फिर से इधर लेकर आओगे, तो ये ओरिजिनल एरे बन जाएगा। तो यही होता है रोटेटेड सॉर्टेड एरे, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि 7 1 2 9 6, ठीक है, ये अभी भी सॉर्टेड नहीं है, लेकिन हो सकता है इसको रोटेट करने के बाद सॉर्ट हो जाए। तो इसके देखो पॉसिबल रोटेशंस क्या क्या है। 6 को इधर लेकर जाओ, 7 को इधर, 1 2 9 एक रोटेशन ये है। उसके बाद फिर से 9 को इधर ले आओ, 6 7 1 2 एक रोटेशन ये है। फिर से इधर लेके आ जाओ 9 6 7 1, फिर से 1 को इधर लेके जाओ, 1 2 9 1 2 9 6 7। इनमें से कोई भी आपको सॉर्टेड नहीं मिलेगा, है ना। तो ये मेरा रोटेटेड सॉर्टेड नहीं है। लेकिन इनिशियली आपको इस वाले एरे में, जैसे इस वाले एरे में आपको सोच सकते हो कि ये तो सॉर्टेड नहीं है, लेकिन आप इसको रोटेट करके देखो। आपने इसको रोटेट करा, सबसे पहले 3 4 5 1 2 सॉर्टेड नहीं था। 4, उसके बाद आपने इसको रोटेट करा कि आप 3 को इधर लेकर गए और 4 को इधर लेकर आए, 4 5 1 2 3, ठीक है। इधर इसको इधर भी लेके जा सकते हो और इसको इधर भी लेके जा सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। फिर से ये देखा ये सॉर्टेड नहीं है, फिर से आपने रोटेट करा, 4 को इधर लेकर गए और खिसका दिया, 5 1 2 3 ऐसे होगा, ये भी सॉर्टेड नहीं है। फिर से आपने इसको रोटेट करा, आप 5 को इधर लेकर गए तो आपने ये आ गया। अब देखो, आपको इसको रोटेट करने के बाद एक सॉर्टेड एरे मिल गया। अगर आपको ऐसा मिलता है तो यू हैव टू रिटर्न ट्रू, एल्स यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। इतना ही हमारे क्वेश्चन में गिवन था। गिवन एन एरे नर्म्स, रिटर्न ट्रू इफ द एरे वाज ओरिजिनली सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। देन रोटेटेड सम नंबर ऑफ पोजीशन, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपका ओरिजिनल ये एरे था जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है मतलब 1 2 एक मिनट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ है, ठीक है। देन रोटेटेड सम नंबर ऑफ पोजीशन, देन उसको कुछ नंबर ऑफ पोजीशन रोटेट कर दिया। जैसे इसको 2 बार रोटेट कर दो तो क्या होगा, पहली बार रोटेट करा तो 2 3 4 5 1 बन गया, फिर से रोटेट करा तो 3 4 5 1 2 बन गया। इसको 2 बार हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, एल्स आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन तो क्लियर होगा। क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम लग गया है। यू नीड टू रिटर्न ट्रू वेदर द ओरिजिनल एरे वाज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन रोटेटेड सम नंबर ऑफ पोजीशन। तो इसकी सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच पर आते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी। देखो, आप खुद सोचो कि सबसे पहले आप क्या सोचोगे। आप ये सोचोगे कि आपको जो भी एरे गिवन है ना, आप सोचोगे क्या वो सॉर्टेड है। अगर वो सॉर्टेड है तो ऑलरेडी सॉरी, आप सोचोगे कि क्या वो सॉर्टेड है। अगर वो सॉर्टेड है तो आप डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर दो। अगर सॉर्टेड वो नहीं है तो उसके जो जो रोटेशंस पॉसिबल है, देखो अगर इसके 3 4 5 एलिमेंट है तो 5 ही रोटेशन पॉसिबल होंगे। पहला तो 0 रोटेशन की कोई रोटेशन ना हो, फिर 2 को इधर ले आओ, फिर 1 को इधर ले आओ, फिर 5 को, मतलब एक एक करके हर एक एलिमेंट पहली पहली पोजीशन पर आता रहे, उतने ही पॉसिबल है। उसके बाद रोटेट करोगे फिर उन्हीं में से कोई केस बन जाएगा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो आप ये सोच सकते हो क्यों ना मैं सारे पॉसिबल रोटेशन देख लेता हूँ, अगर उनमें से कोई भी कोई किसी भी रोटेशन में मुझे सॉर्टेड मिल गया तो मेरा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो इतना क्लियर है इनिशियली तो मेरा एक्चुअली में मेरा एरे सॉर्टेड था, उसको रोटेट ही तो करा है। रोटेट कर दोगे और बाकी फिर जो आपने जैसे परफ्यूम है, आपने इसको यहाँ रोटेट करा, ठीक है। आपको ऐसा बताना है कि क्या वो इस पोजीशन में है, सीधा वर्टिकल है या नहीं है, बस तो ट्रू रिटर्न करना है। लेकिन मैंने आपको ऐसे दिया हुआ था, वो रोटेटेड दिया हुआ था, तो आपने क्या करा, बस उस पोजीशन पर दोबारा ले आए उसे, तो आपका रोटेटेड निकल गया। तो यही क्वेश्चन है कि आपका इनिशियली तो एरे मेरा आपका रोटेट सॉर्टेड था, आपने बस उसको रोटेट ही तो करा है। आप वही जो आपने जिस तरीके से रोटेट करा है वापस पीछे वही कर दो तो आपका सॉर्टेड मिल जाएगा। तो यही कहना चाह रही हूँ मैंने, आई गेस इसको ओवर एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही कहना चाह रही हूँ कि सारे रोटेशन ट्राई कर लो। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है 3 4 5 1 2, ऑलराइट। तो सबसे पहले 3 4 5 1 2 इनिशियली चेक कर लो क्या ये
सॉर्टेड है? नहीं है, ठीक है। सॉर्टेड कैसे देखते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि आपका क्वेश्चन में इंक्रीजिंग दिया होता है, डिक्रीजिंग भी दे सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी इरेज दीज थिंग्स। ऑलराइट, सो अब आप इसको फिर से रोटेट करो, ठीक है। रोटेट करोगे तो 3 इधर आप ले गए, ठीक है, 3 आप इधर ले गए तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन मतलब जो ऑलरेडी जो मेरा एलिमेंट था वो लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है। और राइट रोटेशन क्या होता है? राइट रोटेशन क्या होता है? अगर ये वाला एलिमेंट मेरा इधर आ जाता तो राइट, इधर आ जाता तो लेफ्ट, ठीक है। ये मेरा हो गया, ओके। एक सेकेंड, वाई दिस अगेन, हाँ, ठीक है। ये देखो, तो आपने इसको लेफ्ट रोटेट करा, 4 इधर आ गया, 3 इधर पहुंच गया, क्या ये सॉर्टेड है? नहीं। अब आपने फिर से रोटेट करा, आप 5 इधर ले आए और सॉरी 4 को आप पीछे ले आए और 5 को इधर ले आए, क्या ये सॉर्टेड है? नहीं। आपने फिर से रोटेट करा कि 1 2 3 4 5, ये सॉर्टेड है? हाँ। ये जैसे ही आपको सॉर्टेड मिला आप ट्रू रिटर्न कर दो। देखो इसके और भी पॉसिबल रोटेशन है कि अब आपका 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, ठीक है। ये सॉर्टेड नहीं था, ठीक है। अब आप इसका एक और बार रोटेट करो, 3 4 5 1 2। देखो एक्चुअली इन 5 रोटेशन ही के बाद आपको करना ही नहीं था, क्योंकि आपको फिर से ओरिजिनल मिल गया। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर 5 एलिमेंट है तो पांचों बार एक एक करके सब फर्स्ट पोजीशन पर ले आओ और रोटेशन उसके इतने ही रोटेशन होंगे। फिर से रोटेट करना चाहोगे तो उसी पोजीशन पे आ जाओगे आप, ठीक है। जैसे आपने इस परफ्यूम को पहले यहाँ रोटेट करा, फिर ऐसे रोटेट करा, फिर ऐसे रोटेट करा, फिर ऐसे रोटेट करा, तो 4 बार ही रोटेशन पॉसिबल था। इसके बाद आपका इसी पोजीशन पर आ गया। इसके बाद करोगे तो वो पहले ही केस में इंक्लूड हो गया। मैं यही बोल रही थी, इसके बाद जो करोगे वो पुराने केसेस में ही इंक्लूड हो जाएगा आपका, ओके। ऑलराइट, सो 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको इसी चीज़ को आप कोड में करना है। आप कोड में कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो मुझे उसके सारे रोटेशंस चेक करने हैं और उस रोटेशन में एक और फंक्शन लगाना है कि क्या वो मेरा सॉर्टेड है कि नहीं है। देखो सबसे पहले मैं आपको सॉर्टेड फंक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉर्टेड फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए देखो क्या होगा, एक बूल होगा जो इस सॉर्टेड करके मैंने फंक्शन का नाम बनाया और उसमें मैं एरे भेजूंगी, ठीक है। एरे मैंने अपना भेजा। अब ये आई गेस ये तो वेक्टर वाला टॉपिक तो क्लियर होगा, है ना। अगर नहीं होगा तो आप प्लीज़ किसी भी शीट को करने से पहले वेक्टर टॉपिक जरूर कर लीजिए। वेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फंक्शंस इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए एंड आई एम गेसिंग कि आपको नॉलेज है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक फंक्शन बना लिया, बूल इज सॉर्टेड, इसमें आपने एक एरे पास करा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मेरा एरे था ये 1 2 3 1 2 3 4, इसको बताना है। कोई भी एरे इसके पास आएगा वो ये बताएगा क्या ये सॉर्टेड है या नहीं है। तो ये सॉर्टेड है या नहीं चेक कैसे कर रहा है, ये i इक्वल्स टू 1 से लेके मतलब लास्ट तक जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और i प्लस प्लस, ठीक है। आप बस ये चेक करेगा कि ये अब ये वाला एलिमेंट अपने पीछे वाले से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप i इक्वल्स टू 1 पे आप चेक करेंगे क्या मेरा एरे ऑफ i, मतलब एरे ऑफ i क्या होगा, एरे ऑफ 1, क्या मेरा एरे ऑफ i माइनस 1 से छोटा है, सॉरी बड़ा है। अगर बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक करो कि ये छोटा ना निकले। अगर जैसे ही एक भी छोटा निकल गया इसका मतलब वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो आप चेक करो क्या मेरा एरे ऑफ आई छोटा है, एरे ऑफ आई छोटा है एरे ऑफ आई माइनस 1 से। अगर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर आपका ऐसा हो गया तो आप तुरंत फॉल्स रिटर्न कर दोगे। जैसे आपने चेक करा क्या 2 मेरा छोटा है 1 से, नहीं, तो आगे बढ़ गए। अब इस पर आए, क्या मेरा 3 छोटा है 1 से, एरे क्या मेरा 3 छोटा है 2 से, नहीं। इस पर आए, क्या मेरा 4 छोटा है 3 से, नहीं। आपका लूप एंड हो गया। अब अगर लूप एंड हो गया इसका मतलब कहीं भी छोटा एलिमेंट निकला ही नहीं, हर जगह एरे ऑफ आई मेरा एरे ऑफ आई माइनस 1 से बड़ा ही था। तो अब आप लास्ट में ट्रू रिटर्न कर दोगे। अगर जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक कि मान लेते हैं मेरा यहाँ पर 3 प्रेजेंट था और यहाँ पर 2 प्रेजेंट था, ठीक है। ये सॉर्टेड नहीं है। तो सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 पर आए हम, ठीक है। तो मैं चेक करूँगी क्या मेरा एरे ऑफ आई आई माइनस 1 से छोटा है, छोटा तो नहीं है, बड़ा है, ठीक है। अभी तक तो सॉर्टेड है क्योंकि 1 से बड़ा 3 है तो 3 इधर ही आएगा। अब अगले बढ़ गए, क्या मेरा एरे ऑफ आई माइनस 1 से एरे ऑफ 2 माइनस 1 मतलब एरे ऑफ 1, तो क्या मेरा ये एलिमेंट इससे छोटा है, हाँ। अरे ये क्या हुआ, ये तो छोटा निकल गया, इसको तो बड़ा होना था। जैसे ही ये छोटा निकला मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया, आगे ना लूप चला ना कुछ चला, तो इस फंक्शन ने मेरा रिटर्न कर दिया फॉल्स, मतलब मेरा एरे सॉर्टेड नहीं है। तो ये मेरा ये वाला फंक्शन काम करेगा, ठीक है। इस फंक्शन की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पड़ेगी, ठीक है। अब आप इस पे आओ, ठीक है। हम सारे रोटेशंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये वाला आपका क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था बूल चेक, और आपका एक एरे गिवन है उसमें इस आपको बताना है क्या ये एरे जो ये नम्स है ये ओरिजिनल एरे है, जैसे 3 4 5 1 2 ये आपको गिवन है। आपको बताना है क्या ये मेरा रोटेटेड सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है। आपने एन ले लिया नम्स डॉट साइज। अब आप i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस टेम्प में जैसे देखो इसके पॉसिबल क्या क्या थे, 3 4 5 1 2 थे, फिर एक और रोटेशन पॉसिबल था 2 3 4 5 1। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसके हर एक रोटेशन वाले एरे को देख रहे हो और उस एरे को इस सॉर्टेड वाले फंक्शन में भेज रहे हो, क्या वो सॉर्टेड है नहीं है। देखो सिंपली ये सब छोड़ो, आप ये सोचो कि आपके पास एक ओरिजिनल एरे गिवन था, उसके कितने रोटेशंस पॉसिबल है। जो रोटेशंस थे, ये जो रोटेशंस मैंने आपको बताए थे ये सारे एरे ही तो है, ठीक है। बस आप देख रहे हो इन आप
लॉजिकली क्या कर रहे हो, इन सारे रोटेशंस वाले एरे को चेक कर रहे हो क्या ये सॉर्टेड तो नहीं है, बस उसी को कोड में इंप्लीमेंट करना है। लेकिन जब आपने इसको रोटेट करा तो आपने इसे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो कोई तो एरे होगा जो इसको स्टोर करेगा, तो वही उस कोड में टेम्प एरे है जो इस एरे को स्टोर करेगा, फिर टेम्प एरे मेरा इस एरे को स्टोर करेगा, फिर टेम्प एरे मेरा इसको स्टोर करेगा, फिर इसको स्टोर करेगा, और हर बार उस एरे को मैं चेक करूंगी क्या वो मेरा सॉर्टेड है या नहीं है। तो मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। अभी आप ये सोच लो कि ये कैसे, ये सोच भूल जाओ कि ये कैसे फिल हुआ, बस ये सोचो कि जब मैंने i इक्वल्स टू 0 से n तक, देखो मैंने आपको बताया था 5 रोटेशन ही पॉसिबल है, तो ये वही लूप लग रहा है कि i इक्वल्स टू 0 से 5 बार आपका लूप लगेगा, मतलब 5 बार आपकी पोजीशंस बदली जाएंगी, कुछ ऐसे ऐसे करके बदली जाएंगी, और वो 5 एरे आपको मिल जाएंगे, और उन 5 में से जैसे ही आपको सॉर्टेड मिला तो आप वो रिटर्न कर दोगे। तो बेसिकली पहली बार जब लूप चला, ठीक है, क्योंकि ये i इक्वल्स टू 0 से n तक है, n मेरा 5 है, 3 4 5 है, तो मतलब 5 बार मेरा ये लूप चलेगा, 0 से लेकर 4 तक चलेगा, 5 बार लूप चलेगा, है ना। तो देखो जब पहली बार लूप चला, मान लेते हैं टेम्प में कुछ भर गया, टेम्प में ये वाला भर गया, 3 4 5 1 2 है, तो ये भर गया 2 3 4 5 1, ये आ गया मेरा। अब बस मैं क्या कर रही हूँ, इसके बाद मैं चेक कर रही हूँ क्या ये मेरा सॉर्टेड है या नहीं है। ये तो आपको ये वाला फंक्शन तो क्लियर है, एक एरे मिला मुझे, अब मैं इसको चेक करूंगी क्या ये मेरा सॉर्टेड है नहीं है, अगर सॉर्टेड है तो ट्रू रिटर्न कर दूंगी। ऐसे ही मैं 5 बार लूप लगाऊंगी और उन 5 एरे को चेक करूंगी, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी, एस लास्ट में मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। आई थिंक ये क्लियर होगा, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया है, आई ट्राइड माई बेस्ट। ओके, अब देखो ये चीज़ क्या चल रही है। देखो ये ना मॉड्यूलो ऑपरेटर है, मॉड्यूलो ऑपरेटर बस ये समझ लो जब भी सर्कुलर चीज़ें देखते हैं, जैसे ये चीज़ तो लीनियर हो गई, 3 4 5 1 2 ये लीनियर है, लेकिन जब इस 2 के बाद में फिर से इस 3 पर देखना चाह रही हूँ तो ये चीज़ मेरी सर्कुलर है। मतलब इस तरीके से देखो, आप सर्कुलर ही तो घुमा रहे हो, 3 4 5 1 2, अब आप सर्किल ही तो घुमा रहे हो कि 2 को इधर लेकर आ रहे हो और फिर 3 इधर खिसक गया, 3 इधर खिसक गया, 4 इधर खिसक गया, यही तो कर रहे हो, तो ये सर्कुलर चीज़ है। तो सर्कुलर में मॉड्यूलो ऑपरेटर है, ये शुरू में आपको टफ लगेगा, लेकिन थोड़ा मेमोराइज कर लो इस चीज़ को, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा आपको कि इस तरीके का कुछ हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखो टैम्प मेरा एक एरे बना लिया था मैंने, उस एरे में हर बार, क्योंकि हर बार वो टैम्प मेरा नया एरे ओवरलोड कर रहा है ना, तो मैंने उसको एक बार इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं कि अब उस j इक्वल्स टू एक लूप लगाएंगे, बेसिकली जो 3 आप ना ये वाला एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 3 4 5 1 2 ये मेरा एरे था, ठीक है। उसके बाद 4 5 1 2 3, हाँ ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखी रखा है, ये देखो 3 4 5 1 2 मेरा एक एरे था, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि मुझे बेसिकली इसको रोटेट करना है और रोटेट करके ये बनाना है। अब रोटेट करके ये कैसे बनेगा, देखो टैम्प में अभी तक ये था, है ना, टैम्प में सबसे पहले मुझे पुश क्या करना है, नम्स ऑफ i प्लस जे मॉड्यूलो n, ठीक है, नम्स ऑफ i प्लस जे मॉड्यूलो n। i क्या है शुरू में, देखो i क्या है मेरा 0 है, यहाँ पर i क्या था 0 है, और यहाँ पर i 1 होगा, अगली आइटरेशन की बात करेंगे। शुरू में i क्या था मेरा 0 था, ठीक है। i मेरा 0 है और j मेरा 0 से लेके लेस देन n, मतलब 0 से लेके 4 तक जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है i प्लस जे मॉड्यूलो n, तो i क्या है 0, j क्या है 0, मॉड्यूलो n क्या है, n था साइज ऑफ एरे, n है 5, तो पोजीशन आई 0, है ना, ठीक है। तो टैम्प डॉट पुश नम्स ऑफ 0, नम्स देखो इनिशियली एरे आपको ये गिवन था, तो मैंने आपको बताया था शुरू में जो एरे गिवन है उसको भी तो आप चेक करोगे ना कि वो सॉर्टेड है कि नहीं है। तो एज इट इज का एज इट इज एरे मेरा टैम्प में जाना चाहिए, क्योंकि टैम्प को ही तो पास कर रही हूँ मैं सॉर्टेड फंक्शन में, तो ये पूरा का पूरा उठ के मेरा टैम्प में जाना चाहिए। तो मैं यही कर रही हूँ कि एज इट इज एरे को उठा रही हूँ। तो 0 प्लस 0 मॉड्यूलो 5 0 आ गया, तो 0 पोजीशन को यहाँ पर इस वैल्यू को नम्स ऑफ i प्लस जे मॉड्यूलो n, i प्लस जे मॉड्यूलो n की वैल्यू आ गई 0, तो इस जगह पर आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा, तो फिर ये क्या हुआ नम्स ऑफ 0, और नम्स ऑफ 0 क्या है 3, इसका मतलब मैं अपने टैम्प में 3 पुश कर दूंगी, ठीक है। अब अगला एलिमेंट क्या पुश करना चाहिए, मुझे 4 पुश करना चाहिए, तो वो क्या होगा i प्लस जे मॉड्यूलो n, i की वैल्यू तो अभी भी 0 है और j की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि इस लूप के अंदर है हम, j की वैल्यू हुई 1 मॉड्यूलो 5, तो 0 प्लस 1 मतलब 1 मॉड्यूलो 5, 1 मॉड्यूलो 5 क्या होता है 1 होता है, मतलब रिमाइंडर, है ना। 1 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 0 सा 0, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा ना, तो यही वही 1 है। तो अब आपकी अगली पोजीशन आ गई नम्स ऑफ 1, टैम्प में पुश करना है नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 क्या है 4, ठीक है। अब अगला क्या पुश करेंगे आप i प्लस जे, मतलब 0 प्लस 2, तो 2 आ गई। अगली पोजीशन आप ये वाली पुश करेंगे 5, फिर अगली पोजीशन आप ये पुश करेंगे, फिर अगली पोजीशन आप ये पुश करेंगे। इसके बाद आपका ये 5 बार ही लूप चलना था, ये लूप आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद बस आपको इस टैम्प को इस सॉर्टेड फंक्शन में भेजना है। अगर उसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो आप यहाँ से भी रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स आप अगले रोटेशन पे जाएंगे कि अगला रोटेशन क्या होगा i इक्वल्स टू 1 के लिए अगली बार लूप लगेगा। अगली बार लूप देखो अब क्या हो रहा है, अब इस फंक्शन का मतलब समझ आएगा। अब i की वैल्यू देखो, j की वैल्यू तो i प्लस जे ना, तो 0 1 2 3 4, j की वैल्यू तो 0 1 2 3 4 ही जाएगी, लेकिन i की वैल्यू क्या हो गई है अब 1, यहाँ पर क्या थी 0। अब देखो सबसे पहले रोटेशन के लिए, सबसे पहले अब अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले अब 3 नहीं जाएगा, अब सबसे पहले 4 जाएगा, है ना। तो उसको जाने के लिए हमने ये लगाया कि 1 प्लस 0, i की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 0 मॉड्यूलो 5, तो पोजीशन क्या आई 1। देखो j इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहली पोजीशन आई 1, यहाँ पर j इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहली पोजीशन आई थी 0। देखो इसको आपको ड्राई रन करना पड़ेगा, ये आपको तभी समझ आएगा।
जाएगा। तो पहली पोजीशन आई 1, तो टेम्प में पुश करेंगे नम्स ऑफ 1, ठीक है। अब टेम्प में आप पुश करेंगे नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 क्या है बेसिकली, टेम्प में आप पुश करेंगे नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 क्या है मेरा 4, आप पुश करेंगे 4। अब अगली पोजीशन आई 1 + 1 मॉड्यूलो 5 2, मतलब अब आप पुश करेंगे टेम्प में नम्स ऑफ 2, नम्स ऑफ 2 क्या है 5, फिर आप 3, फिर 4, देखो 4 5 1 2। अब देखो लास्ट में जब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 4 हुई तो 5 मॉड्यूलो 5 0 होता है। अब जब 4 5 1 2 प्रेजेंट हो गया तो सर्कुलर वे में अब आपका 3 पुश हो जाएगा। तो यही है मॉड्यूलो ऑपरेटर का मतलब कि वो आपको सर्कुलरली अप्रोच करने में हेल्प करता है। तो अब आप इस स्टेप को यहाँ पर इस सॉर्टेड फंक्शन में भेज देंगे और अगर आपका ये रोटेटेड सॉर्टेड हुआ तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ऐसा आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा। आई थिंक ये क्लियर होगा, आई होप क्लियर होना चाहिए, वरना आप एक बार और देख लेना। और हाँ, इस क्वेश्चन को आपको ड्राई रन करना ही पड़ेगा, ऐसा आपको नहीं समझ आएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो n टाइम्स तो ये बाहर वाला लूप चल रहा है और n टाइम्स से अंदर वाला लूप चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n² तो यहाँ पर हो गई। सॉर्टेड में आप पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ n हो गई। तो इन दोनों की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली तो ऑर्डर ऑफ n² बड़ा होता है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n² आ जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अलग से आप एक टेम्प यूज़ कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ n की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भी इफिशिएंट अप्रोच नहीं है, बिकॉज इससे भी इफिशिएंट अप्रोच हमारे पास है। और क्वेश्चन में वैसे भी कहा था, आई गेस कहा था कि इन प्लेस करना है आपको इन प्लेस करना है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है। सी, तो नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है? ऑलराइट, सो नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी कि क्या आपको ये समझ आ रहा है कि जब भी कोई चीज़ सॉर्टेड होती है या फिर सॉर्टेड नहीं, रोटेटेड सॉर्टेड होती है, तो उसमें ऑर्डर सिर्फ एक ही बार ब्रेक होता है। जैसे कि 1 सी इफ रोटेटेड एरे है सॉर्टेड वाला तो एक ही जगह ऑर्डर ब्रेक होगा। ऑर्डर ब्रेक का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ। 1 2 3 4 5, 2 मेरा 1 से बड़ा है, 3 मेरा 2 से बड़ा है, 4 मेरा 3 से बड़ा है, 5 मेरा 4 से बड़ा है, कहीं भी ऑर्डर मेरा ब्रेक हुआ नहीं, तो काउंट 0। ये काउंट क्या बता रहा है कि ऑर्डर कितनी बार चेंज हुआ। अब इसमें देखो ये रोटेटेड है, इसका 2 इधर आ गया, 3 4 5 1, ये रोटेटेड सॉर्टेड है। तो जब ये रोटेटेड है तो आप देखना इसमें सिर्फ एक ही जगह ऑर्डर ब्रेक होगा। 3 मेरा 2 से बड़ा है, सही, 4 मेरा 3 से बड़ा है, सही, 5 मेरा 4 से बड़ा है, सही, 1 मेरा 5 से बड़ा है, नहीं, एक जगह ऑर्डर ब्रेक हो गया तो काउंट आ गया 1। सिमिलरली जब आप इसमें देखोगे ये सारे एरे ना इसके रोटेटेड एरे हैं, फिर आप इसमें देखना, हर जगह ऑर्डर सिर्फ एक ही बार ब्रेक हुआ है, तो इन सब में काउंट की वैल्यू 1 है। लेकिन ये देखो ये आपका सॉर्टेड एरे नहीं था और ये रोटेटेड है, सॉर्टेड एरे नहीं था, ठीक है, मान लेते हैं रोटेटेड है, क्योंकि आपको पता तो इसको भी देख के नहीं लग सकता जब तक आप उस पर पूरा ट्रेवर्स ना करो कि यार रोटेटेड सॉर्टेड है या नहीं। अब ये देखो सॉर्टेड नहीं था इनिशियली, तो इसमें देखो ऑर्डर कितनी बार, इसमें ऑर्डर 2 बार ब्रेक हो रहा है। क्या 6 मेरा बड़ा है 4 से? हाँ। क्या मेरा 1 बड़ा है? नहीं, तो पहली बार चेंज हुआ। क्या मेरा 9 बड़ा है? हाँ। क्या मेरा 2 बड़ा है? नहीं, तो ये 2। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि अगर मेरा कोई रोटेटेड सॉर्टेड एरे है तो मैक्सिमम उसमें ऑर्डर मेरा एक बार ब्रेक हो सकता है, या तो हो कि ऑर्डर ब्रेक ही ना हो, वो डायरेक्टली सॉर्टेड हो, एल्स मेरा मैक्सिमम एक बार ऑर्डर ब्रेक हो सकता है। और इसी चीज़ का मैं फायदा उठाऊंगी। सो वॉट वी कैन डू, वी कैन काउंट कि कितनी जगह मेरा ऑर्डर ब्रेक हुआ है, ठीक है। अगर कितनी जगह मेरा ऑर्डर ब्रेक हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो n लिया मैंने नम्स डॉट साइज, ठीक है, काउंट ले लिया मैंने शुरू में 0, मैं i = 0 से चलूंगी और n - 1 तक जाऊंगी। क्यों जाऊंगी ये मैं बताती हूँ। मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा ये एरे ऑफ i इससे बड़ा है, एरे ऑफ i + 1 से बड़ा है। अगर एरे ऑफ i + 1 से बड़ा है तो काउंट को मैं 1 को बढ़ा दूंगी। आपको क्या करना था कि आपको हर बार चेक क्या कर रहे हैं, ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए, सही है, ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए, सही है, ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऑर्डर ब्रेक हुआ क्या, तो ऑर्डर 0 की जगह आ गया 1, ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, मतलब एरे ऑफ i जो है मेरा वो एरे ऑफ i + 1 से अगर बड़ा है, मतलब कि एरे ऑफ i मेरा अगर एरे ऑफ i + 1 से बड़ा है तब मैं अपने काउंट को इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है, कि वहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब देखो आपने ये वाला चेक कर लिया, आपने n - 1 तक लगाया ना, आप एरे ऑफ i को एरे ऑफ i + 1 से चेक कर रहे हो, आपने इसको इससे चेक कर लिया, इसको इससे चेक कर लिया, इसको इससे चेक कर लिया और इसको आपने इससे चेक कर लिया। एरे ऑफ i को n - 1 पोजीशन है ना, आपने एरे ऑफ i + 1 से चेक कर लिया, लेकिन आपको इसको भी तो चेक करना है इससे, क्योंकि ये तो रोटेटेड सॉर्टेड है ना, तो इसको भी तो चेक करना पड़ेगा आपको इससे, समझ रहे हो, क्योंकि अगले में तो अगला ऐसा हो जाएगा ना 2 3 4 5 1, तो अगला ये हो जाएगा व्हाट हैपेंड 2 3 4 5 1, हाँ 3 2 3 4 5 1, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको ये भी चेक करना पड़ता है, तो सर्कुलर में तो आपको पूरा ही चेक करना पड़ेगा ना, तो इसलिए आपने दोबारा, क्योंकि ये वाला एच केस इस लूप में मिस था, तो आपने इसको अलग से लिख दिया कि एरे ऑफ n - 1, एरे ऑफ n - 1 है ना, कि क्या वो मेरा एरे ऑफ 0 से बड़ा है, और अगर वो एरे ऑफ 0 से बड़ा है, ठीक है, हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर बड़ा है तो मुझे काउंट को प्लस करना है, तो आप चेक करोगे कि एरे ऑफ n - 1 क्या मेरा एरे ऑफ 0 से बड़ा है इससे, इसको सर्कुलरली इससे भी तो चेक करना है ना, तो वही करा है, अगर बड़ा है तो यहाँ पर भी काउंट प्लस कर दोगे, ये मेरा एच केस था, ठीक है। तो अगर सिंपली है, अगर काउंट मेरा अब 1 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि रोटेटेड सॉर्टेड में एक बार ब्रेक हो सकता है, और अगर 1 से ज़्यादा आया तो फॉल्स रिटर्न कर दो, एल्स ट्रू रिटर्न कर दो, सिंपली। और इस चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, रिटर्न काउंट लेस, इन दोनों सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। देखो काउंट अगर 1 है
तो लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, कि रोटेटेड सॉर्टेड है। अगर यहाँ पे 2 होता काउंट कीजिएगा तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाता, तो ऑटोमेटिकली ये रिटर्न हो जाता। व्हाट हैपेंड टू माय पेन? ओके, सही है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि आप क्या कर